नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय रिव्यू। आज हम लोग रिच डैड पुअर डैड जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन पर लिखी गई बहुमूल्य पुस्तकों में से एक है, उसका रिव्यू करेंगे। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हैं। इस पुस्तक में लेखक ने अपने पिता से वर्षों तक जो सीखा है उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया है। लेखक के दो पिता थे, एक सगे जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, दूसरे मुंह बोले जिसे वो रिच डैड कहते हैं। वास्तव में वो लेखक के दोस्त माइक के पिता थे। दोनों डैड अपने जीवन में सफल रहे, परंतु पुअर डैड जहां जिंदगी भर पैसे की तंगी में अपने जीवन को व्यतीत किए और कर्ज छोड़कर मरे, वहीं रिच डैड अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्ति थे और करोड़ों डॉलर छोड़कर मरे। जहां तक एजुकेशन की बात है, पुअर डैड पीएचडी थे जबकि रिच डैड 8वीं तक पढ़े थे, परंतु दोनों के थॉट प्रोसेस में बहुत अंतर था। पुअर डैड एक नैरो माइंड अप्रोच वाले व्यक्ति थे जबकि रिच डैड एक ब्रॉड माइंड अप्रोच वाले व्यक्ति थे, जिससे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझा जा सकता है। पुअर डैड कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें आगे चलकर अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिल सके। पुअर डैड का मानना था पैसे का मोह सभी बुराइयों का जड़ है, वहीं रिच डैड का सोच इससे बिल्कुल भिन्न था और वे कहते थे पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। इस तरह से जब लेखक ने अपने दोनों डैड के थॉट प्रोसेस को समझा तो उसने फैसला किया कि वेल्थ के बारे में रिच डैड की बातें सुनूंगा। लेखक बताते हैं कि मेरी शिक्षा तब शुरू हुई जब मैं 9 वर्ष का था। मेरे रिच डैड ने मुझे 30 वर्षों तक कुल 6 महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जो निम्न है। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, अर्थात पैसे अमीर लोगों के लिए काम करता है। समानता इनकम दो तरह के होते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जहां आप जब तक काम करते हैं तभी तक पैसे आते हैं, और काम करना बंद कर देते हैं तो पैसे आना भी बंद हो जाते हैं। लोग समानतः जॉब करते हैं, वहां से इनकम करते हैं और अपने इनकम को बिना अपने ऊपर खर्च किए केवल अपने लिए खर्च करते हैं। ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल को पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक यह समझ नहीं पाते हैं कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। वे रैट रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। वे अपने लिए कुछ नया सीखने पर जोर नहीं देते हैं जिससे लाइफ बेटर हो सके। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिससे अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वे और ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। पैसे से दूर रहना भी उतना ही पागलपन है जितना उसके पीछे भागना। पैसिव इनकम वो होता है जहां पर आपको हमेशा काम करने की जरूरत नहीं होता है। आप कुछ समय काम करते हैं और एक ऐसा सोर्स जनरेट करते हैं जहां से इनकम आते रहते हैं। रिच डैड हमेशा इनकम जनरेटिंग सोर्स को बढ़ाने पे जोर देते हैं, जिससे कुछ लोग जो इनकम करते हैं उसका एक हिस्सा अपनी लर्निंग पे खर्च करते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह से पैसिव इनकम किया जाए या ऐसे सोर्स जनरेट किया जाए जहां लंबे समय तक काम करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वे जानते हैं कि नौकरी दीर्घकालीन समस्या का एक अल्पकालीन समाधान है। लेसन नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। बुद्धि से समस्याएं सुलझती है और पैसे आते हैं। यदि आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसे चाहे कितना भी आ जाए पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां तो सुनी होगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद फिर से गरीब बन जाते हैं। इसका मेन रीजन यह होता है कि हमें पैसे कमाना तो सिखाया गया है, परंतु उसे सही तरीके से खर्च करना, बचत करना तथा इन्वेस्ट करने के बारे में न तो सिखाया गया है और न ही हमने सीखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, जिसके कारण हमारे इनकम जो मुख्यतः सैलरी से आते हैं बढ़ने के साथ साथ अपने खर्च को भी हम बढ़ा देते हैं, जिसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है। अधिकांश लोग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए खुद कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाना नहीं जानते हैं। सामान्यतः गरीब लोग खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं और वे सोचते हैं कि एसेट्स खरीद रहे हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स वह है जो आपके पॉकेट में पैसे डालता है और लायबिलिटीज वह है जो आपके पॉकेट से पैसे निकालता है। आपने अक्सर एक डायलॉग सुना होगा, कमाते बहुत है परंतु बचता नहीं है। कभी आपने अपने ठंडे दिमाग से सोचा कि पैसे जो आप कठिन परिश्रम करके अर्जित कर रहे हैं वह जा कहाँ रहा है। जीने के लिए सभी को खर्च करने पड़ते हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने पैसे को पानी की तरह बहा दें। आप अपने एसेट्स को धीरे धीरे ही सही पर बढ़ाते रहें और लायबिलिटीज को घटाते रहें।
लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखें। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। गरीब और मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुराने ख्याल के होते हैं, अर्थात वे जोखिम लेने से बचते हैं। और होता ये है कि जो जोखिम लेने से बचता है, सक्सेस उससे बचती है। उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता, वे अपने नौकरियों से चिपके रहते हैं, वे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, साथ ही अपनी जिंदगी के खेल को बहुत ही सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। लेखक कहते हैं कि दिन की नौकरी को करते रहना चाहिए, परंतु असली संपत्ति को खरीदना शुरू करना चाहिए। ऐसे लायबिलिटीज या व्यक्तिगत चीजें से बचना चाहिए जिसकी कीमत हर बार घर लाने पे कम हो जाए, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। असली संपत्ति कई तरह की होती है। ऐसे बिजनेस जिसमें आपके होने की जरूरत न हो, ऑनर आप हो परंतु चलाता कोई और हो। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, पेटेंट एक्सेट्रा इत्यादि से मिलने वाले रॉयल्टी और ऐसी हर चीज जो कीमती हो और इनकम जनरेट करता हो, साथ ही आगे आने वाले दिनों में जिसका प्राइस बढ़ता हो, आप वही निवेश करें जिसे आप पसंद करते हो, अन्यथा आप उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे और निवेश की डूबने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेसन नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। टैक्स का विचार पॉपुलर तब हुआ जब उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और गरीबों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को मदद करने का साधन है, जबकि हकीकत में यह उसके ठीक विपरीत हुआ। अमीर लोग अपने तेज दिमाग और चालाकी से टैक्स सबसे अंत में पे करते हैं, जबकि अपर तथा मिडिल अपर सबसे पहले टैक्स पे करते हैं और बाद में बचे हुए पैसे से अपनी जरूरतें पूरा करते हैं। फाइनेंशियल IQ 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। अकाउंटिंग, इस एबिलिटी से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एबिलिटी है। इन्वेस्टिंग, अर्थात पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान, इसमें टेक्निक, स्ट्रेटजी और फार्मूले की नीड होती है। बाजार की समझ, सप्लाई और डिमांड का विज्ञान। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और बाजारों की तकनीकी एबिलिटी के सहारे कॉर्पोरेशन से एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया जा सकता है। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, अर्थात अमीर लोगों में कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो गरीब लोगों में नहीं होती है। लोग तकनीकी जानकारी की कमी के कारण नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कई स्टूडेंट्स जो आंसर जानते हुए भी रिप्लाई देने की हिम्मत नहीं रखते हैं, जिसका मेन रीजन होता है सेल्फ डाउट। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग बहादुर लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं। यदि आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में कुछ बेसिक गुण होने चाहिए, जैसे हिम्मत, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता। आपके प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है बहुत ज्यादा डर, खुद के क्षमताओं के बारे में शंका। हर दिन एक नया अवसर आता है परंतु हम उसे देख नहीं पाते हैं। जो आप जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और जो आप नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटती बढ़ती रहती है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती है, जोखिम तो हमेशा बना रहता है। इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखना चाहिए। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। नौकरी खोजते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि आप कितना सीख रहे हैं, न कि कितना कमा पा रहे हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान है। काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। लेखक कहते हैं कि दुनिया स्मार्ट, गुणी और किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ लोगों से भरी हुई है, परंतु वे फाइनेंशियल फ्रीडम से एक कदम दूर हैं। लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स और मार्केटिंग भी सीखनी चाहिए ताकि वे अपने ज्ञान को अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाए और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाए। इसके साथ साथ लेखक ने कुछ अन्य बिंदुओं पे चर्चा की है जो निम्न है,
जब आप में एक बार पैसे की समझ आ जाए तो आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए कई बाधाओं और अवसरों का सामना करना पड़ता है और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। एसेट्स जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है और आपको अपने सपने की जिंदगी जीने का मौका देता है, उसे बढ़ाने में जो अवरोध या बाधाएं आते हैं वो निम्न है। डर, सनकीपन, आलस, बुरी आदतें, जिद। पैसे खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है। यह लाइफ में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूल अंतर यह होता है कि वे डर को किस तरह से मैनेज करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं, हारने से ज्यादा डरते हैं और वे हार जाते हैं। जीतने का मतलब है हार से न डरना। जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। काश ऐसा होता कि मैं यह कह सकता कि दौलत इकट्ठा करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम सभी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है, परंतु वो सोया हुआ रहता है। उसे जगाने के कुछ स्टेप्स निम्न हैं। मुझे हकीकत से बड़ा कारण चाहिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। हर दिन विकल्प चुनना। रूप से जब आपके पास इनकम आता है तो विकल्प आपके हाथ में होता है, जो आप उसे खर्च करें या निवेश करें। हमारे खर्च करने की आदतें हमें बताता है कि हम कौन हैं। पहले शिक्षा में निवेश करें। हम सभी के पास इकलौती असली संपत्ति है, वह है हमारा दिमाग। हमें निवेश करने से पहले निवेश के बारे में सीखना चाहिए कि कब, कहां और कैसे निवेश करें ताकि रिजल्ट आपके पक्ष में हो। एक गजब का आंकड़ा है, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और मात्र 10% लोग बिजनेस पे लिखी हुई पुस्तकें या निवेश पे लिखी गई पुस्तकें या सेमिनार खरीदते हैं। अपने दोस्त को हमेशा सावधानी से चुनें। किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। ब्रेड बनाने वाले के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही इनकम जनरेट करने के बारे में भी है। आपने एक कहावत सुनी होगी, आप वह है जो आप खाते हैं। इसी कहावत को दूसरे शब्दों में कहे तो आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। खुद को सबसे पहले वेतन दें, मतलब आप अपने लर्निंग पे हमेशा फोकस करें, उसे सीखते रहें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पे काबू नहीं रख पाते हैं तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। इस बात का कोई मतलब नहीं कि आप निवेश करें, पैसा कमाएं और फूंक दें। खुद पे अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यदि सैलरी बढ़ जाए तो तुरंत बाजार जा करके महंगे कार्स, वॉचेज, ट्रेवल्स खरीद लेते हैं। खुद की अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास। अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। हम सूचना के युग में रह रहे हैं जो बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको एजुकेट करता है। जो महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं, यदि वे जितना ज्यादा पैसे कमाएंगे आप भी उतना ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। वे लोग प्रोफेशनल्स होते हैं और हर चीज को बारीकी से देखते हैं। डोनर बने। प्रकृति का नियम है, आप जितना देंगे उससे कई गुना आपको बदले में मिलेगा। एसेट्स से लग्जरीज की चीजें खरीदें। रियल हीरोज की जरूरत। रियल हीरोज से आप सीखते हैं। सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। यदि आप किसी को अच्छी चीजें सिखाते हैं तो आप भी सीखते हैं और आपका लाइफ और बेहतर होते जाता है।